नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी और हमेशा की तरह आज फिर अक्षय ऊर्जा में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारी जानकारियां। जी हां, आज हम बात करेंगे सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा को लेकर, और इस पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ श्री संजय प्रकाश जी हैं, वैज्ञानिक, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। इसके साथ ही हमारे साथ स्वाति अगरिया जी हैं, रिसर्च साइंटिस्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। बहुत स्वागत है आपका भी खास कार्यक्रम में। हमारे दोनों खास मेहमानों से हम चर्चा करेंगे, सोलर एनर्जी को लेकर बहुत सारी जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाने जा रहे हैं आपको एक लघु फिल्म। सौर ऊर्जा वो ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। सौर ऊर्जा ही मौसम एवं जलवायु का परिवर्तन करती है। ये धरती पर सभी प्रकार के जीवन जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु का सहारा है। वैसे तो सौर ऊर्जा का प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है, किंतु सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही सौर ऊर्जा के रूप में माना जाता है। इसका दोहन सोलर थर्मल और सोलर फोटोवोल्टेक के रूप में किया जाता है। सूर्य एक दिव्य शक्ति स्रोत है, जिससे कभी न समाप्त होने वाली पर्यावरण हितैषी स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे देश में वर्ष में लगभग 250 से 300 दिन ऐसे होते हैं जब सूर्य की रोशनी पूरे दिन उपलब्ध रहती है। साफ धूप वाले दिनों में प्रतिदिन औसत सौर ऊर्जा संपात 4 से 7 किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर तक होता है। भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन एवं विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और निजी संस्थाएं मिलजुल कर काम कर रही हैं। स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत केंद्र सरकार ने छतों पर ग्रिड से जुड़ी सौर प्रणाली तथा छोटे सौर बिजली संयंत्र कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता करीब 10 गुना बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए करने का फैसला किया है। इस योजना से आने वाले 5 वर्षों में छतों से 4,200 मेगावाट क्षमता की सौर प्रणाली स्थापना में मदद मिलेगी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थापन एक स्वायत्त संस्था है, जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में शोध एवं विकास, जांच प्रमाणीकरण व कौशल विकास जैसी अनेक गतिविधियों में प्रयासरत है। संस्था नेशनल सोलर मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के कार्यान्वयन में अहम भूमिका निभा रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी द्वारा सौर मित्र कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत राज्य नोडल संस्थाओं के साथ मिलकर लगभग 90 दिनों के कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिससे शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिलने में आसानी होगी और उत्पादन के विकास की गति भी बढ़ेगी। देश में तीव्र गति पकड़ते कार्यक्रम मेक इन इंडिया ने सौर ऊर्जा उत्पादन को और भी ऊर्जावान बना दिया है। एक ओर जहां वर्ष 2022 तक सौर ऊर्जा उत्पादन का 1 लाख मेगावाट का लक्ष्य पूरा होगा, वहीं 10 लाख नए रोजगारों का सृजन होगा। सौर ऊर्जा के उत्पादन एवं उपयोग से 15 करोड़ 40 लाख टन जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में फैलने से रोका जा सकेगा। यानी सौर ऊर्जा पृथ्वी की बिगड़ती जलवायु को सुधारने में भी सहायक होगी। तो दर्शकों, आपने ये लघु फिल्म देखी, आपको बहुत सारी जानकारी हासिल हो गई है, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी भी ऐसी हैं जो अधूरी हैं और उनको जानना बाकी है। तो शुरुआत करते हैं। संजय सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगी मैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि
हमारे देश में ऊर्जा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मांग और आपूर्ति उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। इस गैप को कम करने के लिए क्या कुछ योजनाएं हैं आपकी, और इसके अलावा ऊर्जा के जो मुख्य स्रोत हैं उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। ऊर्जा के मांग और आपूर्ति का जो आप कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा अंतर है, ये अंतर अब ज़्यादा रहा नहीं जी। कई एक ऐसी योजनाएं भारत सरकार की पिछले 5 दशकों से चलाई गई, उसमें अब ये अंतर जो लास्ट ईयर का अंतर था सिर्फ 4.6% है। लेकिन देश के विकास दर को 7 से 7.5% करने के लिए, जिससे कि गरीबी का पूर्ण उन्मूलन हो जाए के लिए हमारी नई सरकार जो आई, उन्होंने 2014 में पूरा एनर्जी ट्रांजिशन का एक नया पॉलिसी लेके आए। उनका पूरा फोकस पावर फॉर ऑल और 24/7 पावर फॉर ऑल करके एक स्कीम लेके इन्होंने आया है। उनका नाम उन्होंने दिया दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का। और मेनली इन्होंने 7 अश्वों का, 7 घोड़ों का ऊर्जा के स्रोत के रूप में उन्होंने ये दिया। 7 अश्व हैं। पहला अश्व है कोयला का, दूसरा जो है सो जल का स्रोत हाइडल का है, तीसरा गैस बेस्ड है, चौथा न्यूक्लियर एनर्जी है। इस पर हमारी फोकस पहले की सरकार लोग भी करती रही। लेकिन जो नई सरकार है इसके अलावा जो 3 और अश्व हैं, सौर ऊर्जा जो सूर्य का है, जो मेनली पुराने समय से ही चलता आया है, उसके अलावा वायु, और तीसरा जैव बायो एनर्जी। इन 3 पर नई सरकार ने नए सिरे से फोकस किया है, जिससे कि 2019 तक जो 5 साल का कार्यक्रम है उससे एक इमेजिनेशन है कि 24/7 पावर फॉर ऑल स्कीम जो है सो सारे गांव के सभी लोग तक बिजली उत्पादन और बिजली का प्रोविजन सभी को तक पहुंचा दिया जाएगा। स्वाति जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, सौर मित्र कौशल विकास योजना जो है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और सौर्य मित्र विकास योजना, कौशल विकास योजना बेसिकली भारत सरकार की मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्कीम के अंतर्गत आती है, जिसमें जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है सोलर फोटोवोल्टाइक के क्षेत्र में। वो लक्ष्य है 100 गीगावाट, 100 गीगावाट 2022 तक अचीव करना है भारत को। तो इस संदर्भ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी ने एक कार्यक्रम योजना प्रपोज्ड की है, वो सूर्यमित्रा कौशल विकास योजना है, जिसके अंतर्गत 3 महीने का हम उसमें प्रोग्राम होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, और जिसमें एलिजिबिलिटी ITI एंड डिप्लोमा होती है, जो हम प्रशिक्षण प्रोवाइड किया जाता है। भारत में जो सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है संजय जी, उसके बारे में बताइए, और उसको हासिल करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं वो भी बताइए। 2022 तक 100 गीगावाट का प्लान है। 100 गीगावाट यानी 1 लाख मेगावाट। 2010 में भारत सरकार के पास 2 मेगावाट भी सौर एनर्जी नहीं था, लेकिन जस्ट 5 साल में 4000 मेगावाट तक हम लोग पहुंच चुके हैं, और 2022 तक 1 लाख मेगावाट तक पहुंचने की योजना है जी। ये देखने में और सुनने में लगता है जैसे असंभव सा है, लेकिन भारत सरकार की योजना कंक्रीट योजना है, और इन्होंने बड़ा ही अच्छे ढंग से इसे प्लान किया है कि 40,000 मेगावाट इन्होंने दिया है कि ये सोलर रूफ टॉप से करेंगे। जो हाउस होल्ड है उसके ऊपर छत है, चाहे वो स्कूल्स कॉलेजेस हैं उसके ऊपर जो खाली छतें पड़ी हुई हैं उसके ऊपर सोलर से उत्पादन होगी बिजली की, और उसका जो एक्सेस एनर्जी है उसे नेट मीटरिंग के थ्रू फीड किया जाएगा। और एज वेल एज जो कैप्टिव है वो स्कूल या कॉलेज या जो भी आपके हाउस होल्ड हैं वो उसको यूज़ कर सकते हैं। 40,000 मेगावाट सोलर पार्क के थ्रू है, जो बड़े पार्क लगेंगे 1500 मेगावाट एंड एवं एक जगह पे सोलर एनर्जी का आएगा। उसके बाद 20,000 मेगावाट जो ऑफ ग्रिड रिलेटेड है उस पे, या फिर स्मॉल स्केल के ग्रिड इंटीग्रेटेड 500 मेगावाट के जो ग्रिड के हैं उससे आएगा। उसमें फार्मर्स पर भी है, अनएम्प्लॉयड यूथ पे भी फोकस होगा। फार्मर्स का जो इरिगेशन का है, जो पंप सोलर रिलेटेड पंप है, सोलर बेस्ड पावर पंप प्लांट, वो गांव में बिजली पहुंचाना या फिर मिनी ग्रिड के थ्रू गांव में बिजली पहुंचाने का कार्यक्रम है, वो पूरा 1 लाख मेगावाट तक 2022 तक ये है कि लक्ष्य है कि उसे पूरा कर लिया जाए। स्वाति जी, आपसे जानना चाहूंगी, जो सौर मित्र कौशल विकास योजना है इसके लिए शैक्षिक योग्यता जो है वो कितनी होनी चाहिए, और इसके बारे में विस्तार से जानकारी कहाँ से मिलेगी? भारत सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है 100 गीगावाट
सोलर फोटोवोल्टाइक के क्षेत्र में। तो इसको टारगेट को अचीव करने के लिए हम भारत सरकार को 1 मिलियन यानी 10 लाख प्रशिक्षित सूर्य मित्रा की आवश्यकता होगी, स्किल्ड मैन पावर की आवश्यकता होगी। इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी ने एक सूर्य मित्रा प्रोग्राम प्रपोज किया है, जिसके अंतर्गत 3 महीने का प्रशिक्षण हम लोग देंगे। अब ये पूरे भारतवर्ष में अन्य 20 से 22 राज्यों में चल रहा है और यह प्रोग्राम ITI डिप्लोमा के लिए है। ITI डिप्लोमा होल्डर्स हैं जो कंप्लीट कर चुके हैं, वो इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। इसके साथ ही संजय जी ये भी बताएं कि सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए जो निजी क्षेत्र हैं उनकी भागीदारी होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय किस तरह से उनकी मदद कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में अर्लियर सारा का सारा गवर्नमेंट द्वारा किया जाता था अप टू 1991। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की दौर आई, लेकिन ये सब इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में आते आते एक डिकेड बीत गया। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 आया, उसके बाद निजीकरण की भूमिका को एक तरह से पहचाना गया। लेकिन वो बड़े प्लांट में निजी कंपनीज आई, उनको उतनी प्रॉफिट नहीं हो रही थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एक कंसेप्ट के साथ आया कि हम इसको सभी के लिए, जो भी हैं सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। सरकार भी इसमें आए, जो राज्य सरकार आना चाहती है, केंद्र सरकार आना चाहती है वो आए, एज वेल एज जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं वो लोग भी इसमें भागीदार बने। आप देख रही होंगी अभी जितने भी पावर प्लांट्स का बिड हो रहा है, जो ट्रांसपेरेंट बिडिंग हो रही है, जिससे कि सभी के सभी जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो बिड में भाग ले रहे हैं। और इसके कारण प्राइस जो है, जो पर यूनिट, जो 2010-11 में 17 रुपये पर यूनिट बिजली का, सोलर से उत्पादित बिजली का दर था, वो घट के अभी 4 रुपये 63 पैसे हो गया। ये लगता है जैसे कि एक स्वप्न में है। 5 सालों में हम 17 रुपये से 4 रुपये 63 पैसे से में आ गए। और यदि हम और भागीदारी करें, ऑपरेशंस मेंटेनेंस में उनका ये लेके आए, तो इससे कंपटीशन बढ़ेगा और लोगों का रोजगार भी मुहैया होगा। जो अभी नई एक स्टार्टअप स्कीम आ रही है, आज के डेट में आप देखेंगे नया युवा नौकरी के क्षेत्र में नहीं भागे, उसको अपना कुछ बिजनेस करना है। हम चाहते हैं कि वो एक उनमें कौशल वृद्धि हो, जो साथी जी बता रही हैं कि हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के थ्रू जो सूर्य मित्रा का ये कर रहे हैं, तो सूर्य मित्रा के थ्रू भी जो लोग ट्रेंड हो वो भी अपना पावर प्लांट लगा सकते हैं। इस तरह की योजनाएं हैं। जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जिनके कारण सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, यूथ अनरेस्ट का प्रॉब्लम आता है, उनको मेनली जॉब मिले और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, इसी सब चीज़ों को देखते हुए सूर्य मित्रा की स्कीम रखी गई है। आपसे भी स्वाति जी जानना चाहूंगी कि सौर मित्र कौशल विकास योजना के दौरान जो ट्रेनिंग है उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को यहाँ पर बताएं। जो ट्रेनिंग पीरियड है वो कितने वक्त का होता है, इसके अलावा रोजगार की कितनी संभावनाएं हैं वो भी बताएं। जैसे कि सूर्य मित्र कौशल विकास योजना है, ये बेसिकली 3 महीने का प्रोग्राम है, 3 महीने ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें 600 आवर्स 600 घंटे 3 महीने की अवधि के दौरान कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें बेसिकली सूर्य मित्रास को पहले बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, उसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा, सोलर फोटोवोल्टाइक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद किसी प्रोजेक्ट को कैसे प्लान करना है, इंस्टॉल करना है, कमीशनिंग, ट्रबल शूटिंग, इन सब के बारे में जानकारी दी जाएगी। मेंटेनेंस, सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट इंस्टॉल हो जाता है बट उसको मेंटेन करना अभी लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो इसके बारे में उनको प्रशिक्षण दिया जाना कि मेंटेन कैसे करना उस प्लांट को। इस तरह से इस प्रोग्राम को कंप्लीट किया जाता है। एंड 3 महीने के जो लास्ट वाला मंथ होता है, उस मंथ में सूर्य मित्रा को इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है। जो रेप्यूटेड कंपनीज़ हैं, सोलर फोटोवोल्टाइक में काम कर रहे हैं, क्षेत्र में काम कर रही है, मैन्युफैक्चरर जो कंपनी है या EPC कंपनी है, वहाँ पे उनको भेजा जाता है इंटर्नशिप के लिए। उसके बाद मेरिट के बेस, असेसमेंट के बाद एक मेरिट बनाई जाती है। मेरिट के बेस पे उनका फुल्ली प्लेसमेंट कराया जाता है, 100% प्लेसमेंट कराया जाता है। जैसा कि अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी में एक बैच, सूर्य मित्रा बैच अभी जस्ट रिसेंट कंप्लीट हुआ है, तो उसमें हम लोगों ने मेरिट के अकॉर्डिंग सारे 100% प्लेसमेंट सूर्य मित्रा को हमने करा दिया गया है। तो आशा करते हैं कि आगे भी इसी तरह से सारे सूर्य मित्रा जो हैं वो प्लेस्ड हो जाएं। इसके अलावा एक हम लोग ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च करने जा रहा है। आजकल युवा रोजगार की तरफ तो जा ही रहा है, भाग ही रहा है, प्लस वो अपना कुछ बिजनेस भी सेटअप करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर की तरह काम करना चाहते हैं वो। तो ये सूर्य मित्रा मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जो प्रशिक्षित सूर्य मित्रा हैं, जो पूरे कंट्री में, भारतवर्ष में जितने भी प्रशिक्षित
सूर्य मित्रा हैं उनका डेटाबेस उस मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड होगा, डेटाबेस पुट होगा उसमें, और उसके बाद जो भी ग्राहक या कस्टमर चाहते हैं सोलर फोटोवोल्टेइक प्लांट इंस्टॉल कराना या फिर जिनके पास एग्जिस्टिंग सोलर फोटोवोल्टेइक प्लांट हैं उसमें कुछ मेंटेनेंस कराना, रिपेयर कराना चाहते हैं, सो दैट उस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए वो सूर्य मित्रा को कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। सूर्य मित्रा उनके घर पर आएगा या फिर उनके कारखाने में, कंपनी में आके उस फोटोवोल्टेइक प्लांट को इंस्टॉल करेगा या रिपेयर करेगा। इस तरह से वो अपना रोजगार भी चला सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट भी इससे बढ़ रहा है, प्लस अवेयरनेस भी लोगों में आ रही है फोटोवोल्टेइक के क्षेत्र में। इसी तरह से हम 100 गीगावाट का लक्ष्य 2022 तक अचीव कर पाएंगे। संजय जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, 2014 में वन नेशन वन ग्रिड की शुरुआत की गई थी, उससे अभी तक क्या कुछ लाभ मिले हैं, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। वन नेशन वन ग्रिड का कॉन्सेप्ट एक्चुअली बहुत पुराना है। ये देश को एक करने के लिए एक योजना है जिसके थ्रू पूरा हर एक रीजन एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहे। यदि आप देखें सारा देश एक दूसरे पर यदि इंटरडिपेंडेंट है तो उस जगहों पे प्रॉब्लम भी नहीं होती, चाहे इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी हो या किसी तरह से। यदि हमको आपसे किसी तरह की ज़रूरत है तो हम झगड़ा आपसे नहीं करेंगे, सिंपल सी ये बात है। यदि आज के डेट में ईस्टर्न रीजन को जल की ज़्यादा ये है तो वहाँ पे हम हाइडल एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं और सारी इंडस्ट्री हमारी साउथ में। तो जब तक ये वन नेशन वन ग्रिड नहीं था उस टाइम में 12 रुपये 13 रुपये इस तरह की साउथ में इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस हुआ करती थी, जिससे कि इंडस्ट्री को हैवी पे करना पड़ता था। और जुलाई 2012 में हम लोगों ने देखा कि सारा ब्लैकआउट हो गया, पूरा नॉर्थ इंडिया पूरा की ब्लैकआउट हो गया क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गई थी, सारी ग्रिड फेल हो गई थी। तो यदि हम इस ग्रिड को विस्तार करें, पूरे देश भर में कर दें, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक जगह पे नहीं रह जाएगी। यदि आइलैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो पूरा ग्रिड एक नेशन हो। तो ये दिसंबर 2013 में ये एक्चुअली पूरा 5 रीजन में ग्रिड है, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ। सबसे पहले ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को जोड़ा गया, उसके बाद वेस्ट ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जुड़ा, फिर नॉर्थ इसके साथ जुड़ा, लेकिन साउथ काफ़ी दिनों तक बाहर रहा। 2006 से लेके जब जुलाई 2012 में ब्लैकआउट हुआ तो सोचा गया कि नहीं, अब हमें साउथ को भी ये करना है, और 2014 में साउथ को भी इसके साथ जोड़ दिया गया। अब वन नेशन वन ग्रिड है। इससे कई एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई। एक तो साउथ में जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस थी बहुत ज़्यादा, जो 12 रुपये 13 रुपये हुआ करती थी, आपको आश्चर्य होगा अभी दिसंबर 29 को, अभी रिसेंटली 29 दिसंबर 2015 को स्पॉट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस 2 रुपये 30 पैसे ऑल ओवर इंडिया में इसका जो ज्ञात हुआ कि 2 रुपये 30 पैसे सिर्फ आता है। दिसंबर 2014 में यही प्राइस 3 रुपये 67 पैसे था। 1 रुपये 37 पैसे सिंपल सिर्फ वन नेशन वन ग्रिड के कारण हुआ। दूसरा जो प्रॉब्लम्स थी ग्रिड में वेरिएबिलिटी के कारण, मेनली सोलर जो है सो एक समान नहीं रहता, काफ़ी वेरिएबल है सोलर का। दिन सुबह में सोलर की जो इंटेंसिटी है कम होती है, दोपहर में ज़्यादा हो जाती है, तो वेरिएबिलिटी इसके कारण ना, और क्लाउड आ जाता है तो उसके कारण भी जो प्रोडक्शन है सोलर का वो ऊपर नीचे होता रहता है। इसके कारण वो ग्रिड पे इफेक्ट करता है। तो यदि आपका ग्रिड बड़ा है तो वो जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं सोलर के कारण, वो प्रॉब्लम्स भी उससे सॉल्व हो जाएंगी। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के कारण एक दूसरे पर यदि आपकी इंटरडिपेंडेंस है तो आप को प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इंटीग्रेटेड रहेंगे, जो देश की एकता है वो बनी रहेगी और जो इंक्लूसिव ग्रोथ है कंट्री का वो मेंटेन रहेगा। और आइए अब आपको दिखाते हैं अक्षय ऊर्जा से जुड़ी हुई सफलता की एक कहानी। ये माना जाता है कि सूरज का उजाला ही उन्नति का आधार है और अंधकार अवनति का कारक। एक समय था जब लोग सिर्फ दिन में ही काम किया करते थे और फिर रहता था अगले दिन सूरज निकलने का इंतजार। रात होते ही जहां शहर बिजली की रोशनी से जगमगाते थे, वहीं गांव में सांझ होते ही पसरने लगता था अंधेरे का सन्नाटा। बढ़ती आबादी और कम होते प्राकृतिक संसाधनों की वजह बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के आज के जैसे वातावरण में जरूरी था कि इन शहरों में जगमग करती इस महंगी रोशनी और गांवों में फैले अंधेरे का कोई मजबूत विकल्प हो, कोई ऐसी प्राकृतिक ऊर्जा हो जो विकास करने के साथ साथ
प्रकृति को किसी भी तरीके से नुकसान न पहुंचाए। और इसे केंद्र सरकार के प्रोत्साहन से संभव किया है आज के विज्ञान ने। आज विज्ञान ने सूरज की ही सहायता से अंधेरे को उजाले में बदलने का हुनर सीख लिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सौर ऊर्जा की। देश में बिजली यानी ऊर्जा के संकट को दूर करने के लिए सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी पहल की है। इसी तरह सौर ऊर्जा से घर घर में उजाला बांटकर सरकार का काम लोगों से साझा कर रही हैं कानपुर शहर से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर शिवली मार्ग पर स्थित बेरी दरियाव गांव की नूर जहां। अपनी जिंदगी के तकरीबन 60 साल पूरे कर चुकी नूर जहां की जिंदगी शुरू से ही चुनौतियों भरी रही। 5 बच्चों की परवरिश करते हुए जिंदगी की कठिनाइयां इन्हें अकेले ही तय करनी थीं, क्योंकि इनकी शादी के कुछ सालों बाद ही इनके पति का इंतकाल हो गया था। अपनी जिंदगी के अंधेरे से जूझती नूरजहां ने हिम्मत नहीं हारी और अपने जीवन में आने वाली हर मुश्किल से इन्होंने सामना किया। और उम्र के इस पड़ाव में जब बच्चे बड़े हो गए तब इन्होंने फैसला किया आसपास के ग्रामीण लोगों के जीवन में उजाला भरने का। एक निजी संस्था की मदद से नूरजहां ने सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली कुछ सौर लालटेनों को आसपास के कुछ गांवों में भेजना शुरू किया। ये हमने 3 साल हो गए चार्ज करना शुरू कर दिया। फिर हम सुबह सब गांव में हमारे बच्चे कहे आए कि हमारे यहाँ लालटेन नहीं, अगर चाहिए किसी को तो ले लीजिए। तो 1-2 जन ले गए और जब उनके यहाँ जली तो कहने लगे बहुत अच्छी हैंगी कि डब्बी जो जलाई जाती थी तो वो डब्बी से बच्चे लुढ़क जाता था तो आग लग जाती थी। और अब जो है तो इसको चाहे आंधी आवे चाहे पानी गिरे, इसको बच्चे हमारे पढ़ते रहते हैंगे बच्चे हमारे धरे। और ये बहुत अच्छी है तो ये सबको ही ले जाने लगे। और इस पहल के नतीजे अच्छे थे। दिन हो या रात, सर्दी हो या बरसात, सौर ऊर्जा लालटेन की मदद से घरों में रोशनी ही नहीं आई बल्कि घरों में बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे तरीके से होने लगी। नूरजहां अपने बड़े बेटे के साथ इन लालटेनों को सौर ऊर्जा की मदद से दिन में चार्ज करती हैं और लोगों को बांटा करती हैं। लोग सुबह इन लालटेनों को चार्ज करने के लिए दे जाते हैं और शाम को वापस ले जाते हैं। जब लखनऊ दूरदर्शन के प्रतिनिधि ने इनसे बात की तो पता चला कि इस पूरी कोशिश में इन्हें एक घर से प्रति लालटेन के हिसाब से महीने भर का 100 रुपया मिलता है। इस धनराशि का आधा हिस्सा लालटेनों के रखरखाव और मरम्मत के कामों में खर्च हो जाता है। समर्पण भाव से काम करने की धुन ही थी कि इनके सौर ऊर्जा से रोशनी बांटने के इस पवित्र और जनोपयोगी काम की खबर देश के प्रधानमंत्री तक भी पहुंची और उन्होंने भी इनकी प्रशंसा की। सौर ऊर्जा और इससे जुड़े कामों को प्रोत्साहन देने के लिए नूरजहां देश के प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहती हैं और ज्यादा से ज्यादा गांवों को सौर ऊर्जा से रोशन करना चाहती हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाली लालटेन से घर में उजाला भी रहता है और बिजली की बचत भी हो जाती है। आसपास के गांवों में चाहे घर हो या छोटे मोटे व्यवसायी, सभी लोग सौर ऊर्जा की लालटेन का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। आज अपने नाम के मुताबिक नूरजहां जहां में नूर फैला रही हैं। वे रोशनी के जरिए तमाम लोगों का भला कर रही हैं। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली इन लालटेनों ने उजाले के साथ साथ आसपास के गांवों में जागरूकता भी फैलाई है। अच्छी बात यह है कि नूरजहां के इस प्रयास का इन गांवों के लोगों ने भी भरपूर स्वागत किया है। आज नूरजहां के इस काम को इनके बेटे भी बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं और उम्मीद है इनकी गोद में खेल रहा ये बचपन भी कल इसी तरह देश हित की किसी मुहिम पर काम करेगा। फिलहाल बात चाहे सोलर पंप की हो या ग्रामीणों के घरों में लगने वाले छोटे छोटे सोलर पैनलों की, सरकार इस क्षेत्र को लगातार बढ़ावा दे रही है। आज देश के कई गांवों में सौर ऊर्जा से बिजली मुहैया कराने का काम कुशलता पूर्वक कराया जा रहा है। अब दिन हो या रात,
घर हो या बाहर, कोई भी किसी भी समय ऊर्जा से संबंधित अपना काम आसानी से पूरा कर सकता है। सौर ऊर्जा से जुड़ने के बाद लोग खुश हैं कि अब उनके बच्चों को पढ़ने के लिए कम से कम खर्च में पर्याप्त उजाला उपलब्ध है। सौर ऊर्जा ने लोगों के जीवन में उजाले का प्राकृतिक और मजबूत विकल्प दिया है। आज इन ग्रामीणों के चेहरों पर मुस्कान है। ये लोग सौर ऊर्जा से जुड़ने के बाद अच्छे दिनों को महसूस कर रहे हैं। अब इन्हें डर नहीं है कि अंधेरे का फायदा उठाकर चोर या असामाजिक तत्व इन्हें कोई नुकसान पहुंचा पाएंगे। एक बात तय है कि सौर ऊर्जा ने हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण और बड़ा बदलाव शुरू कर दिया है। अगर नूरजहां जैसे कुछ और लोग इस मुहिम को समर्पण भाव से आगे बढ़ाते हैं, तो निश्चित ही वो दिन दूर नहीं जब हम पूरी तरह सौर प्रकाश से अंधेरे को दूर कर सकेंगे और सौर ऊर्जा से विकास की गति को और अधिक तेजी दे सकेंगे। संजय प्रकाश जी, आप आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। स्वाति अगरिया जी, आप भी आई और आपने भी इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। और अब बारी आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है, सौर मित्र कौशल विकास योजना को संचालित करने वाले संस्थान का नाम बताएं। आप अपना जवाब हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है अक्षय ऊर्जा, कमरा नंबर 622, दूरदर्शन भवन, टावर बी, कोपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है akshayoorja@gmail.com। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। अगले शनिवार आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।